मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर किस तरीके का खेल अरविंद केजरीवाल के इशारे पर भगवंत मान सरकार खेल रही है, या फिर यूं कहे कि भगवंत मान खेल रहे हैं, ये अब किसी से छिपा हुआ रह नहीं गया है। दरअसल पंजाब के अंदर जालंधर से विधायक रमन अरोड़ा, जो एक समय पर भगवंत मान के घर के आदमी कहलाते थे, सबसे खासम खास विधायकों में से एक थे, आज केजरीवाल के इशारे पर भगवंत मान ने अपने इसी खासम खास विधायक की बलि चढ़ा दी। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये बलि ही नहीं चढ़ी है, इसको आगे कैसे फंसाया जाए, इसकी भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल रमन अरोड़ा अभी विजिलेंस विभाग की अभी रिमांड पर है और उनसे अभी पूछताछ की जानी है। लेकिन रमन अरोड़ा इस पूरे खेल के अंदर अकेले नहीं थे। उनके साथ साथ जो हमारे सूत्र बताते हैं, सरकार के कई अधिकारी शामिल थे और उनकी पहुंच डायरेक्ट सीधे मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान तक थी। और कहा यह जाता था, जब ठसक में रमन अरोड़ा सुरक्षा लेकर बड़ी ठसक से भगवंत मान के घर आते जाते थे, तो आने वाले जितने भी लोग, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, सब रमन अरोड़ा को सलूट बजाया करते थे, क्योंकि वो भगवंत मान के सबसे खासम खास आदमी थे। तो ऐसे में भगवंत मान के इशारे पर, अरविंद केजरीवाल के कहने पर, जिस तरीके से फीडबैक यूनिट ने रमन अरोड़ा का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल कर केजरीवाल के सामने रखा, और केजरीवाल के सामने आने के बाद अपनी छवि को, दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचारी नेताओं की छवि बनी हुई थी, उसे सुपर साफ करने के लिए अरविंद केजरीवाल के इशारे पर जिस तरीके से रमन अरोड़ा को फंसाया गया, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रमन अरोड़ा अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं और अभी भी वो कहीं ना कहीं भगवंत मान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भगवंत मान उन्हें बख्शने की मूड में नहीं है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवंत मान के इशारे पर अब पंजाब सरकार के ही कई अधिकारी और कर्मचारी रमन अरोड़ा के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है। यानी कि कई लोग जो ऐसे थे, जो रमन अरोड़ा के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया करते थे, वही लोग अब रमन अरोड़ा के खिलाफ सरकारी गवाह बनने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि सरकार का इशारा है और सरकारी गवाह तैयार हैं। तो ऐसे में रमन अरोड़ा बुरी तरीके से फंस चुके हैं। दरअसल जो सूत्र बताते हैं उसके अनुसार भ्रष्टाचार के इस स्कैंडल में रमन अरोड़ा के साथ रहने वाले लगभग 1 दर्जन लोगों ने सरकारी गवाह बनने की इच्छा जाहिर की है। अब रमन अरोड़ा का एक खासम खास पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल है, जिसके कहने पर एफआईआर दर्ज करवा देता था रमन अरोड़ा अपने दुश्मनों के खिलाफ, क्योंकि विजिलेंस ब्यूरो इस पुलिस अधिकारी को भी तलब करने की तैयारी कर रही थी। इससे पहले रमन अरोड़ा के इस खासम खास पुलिस अधिकारी ने पहले ही ये बता दिया कि मुझे तो सरकारी गवाह बनना है। इसके अलावा रमन अरोड़ा का पीए रोहित कपूर भी काफी राज जानता है, इसलिए अभी उससे विजिलेंस ब्यूरो भी अभी उससे भी पूछताछ करेगी। पीए पहले भाजपा नेताओं का करीबी रहा है और रमन अरोड़ा के कार्यालय व आवास पर जो भी डीले भ्रष्टाचार को लेकर होती थी, उनकी पूरी जानकारी इस पीए को हुआ करती थी। अब रमन अरोड़ा और उनके निकट रिश्तेदारों पर विजिलेंस का जिस तरह से शिकंजा कसता जा रहा है, उससे देखते हुए निकटवर्ती लोग अब रमन अरोड़ा से पल्ला झाड़ रहे हैं और वो उनका साथ छोड़कर विजिलेंस की सारी जानकारियां देने के लिए तैयार बैठे हैं। लगभग यही हाल पूरे जालंधर के अंदर तैयार हो गया है रमन अरोड़ा के लिए, और रमन अरोड़ा अभी विजिलेंस ब्यूरो की रिमांड पर है। रमन अरोड़ा की बेनामी संपत्तियों के बारे में भी लगभग 1 दर्जन लोगों को जानकारियां हैं। इनमें उनका समधी भी शामिल है, जो इस समय
अंडरग्राउंड होकर भाग गया है। पिछले 2-2.5 वर्षों में दर्ज हुई एफआईआर को लेकर भी विजिलेंस के अधिकारी आने वाले समय में जांच कर सकते हैं, क्योंकि उक्त एफआईआर दर्ज करवाने में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा था। रमन अरोड़ा के कहने पर ही सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र में पड़ते पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज होती थी। अब बेनामी संपत्ति बनाने में जो लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। विजिलेंस जिनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है, विजिलेंस अभी रमन अरोड़ा का रिमांड खत्म होने के बाद फिर से उनका रिमांड अदालत से लेगी, क्योंकि कई स्थानों पर अभी रमन अरोड़ा को विजिलेंस अधिकारी ले जाकर विधायक रमन अरोड़ा को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में विधायक रमन अरोड़ा को अब दुश्मनियां भी महंगी पड़ रही हैं। जितने लोगों को रमन अरोड़ा ने अपनी पहुंच और ठसक के चलते थाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर खिलाए थे, अब वो सभी रमन अरोड़ा के सामने आकर खड़े हो गए और रमन अरोड़ा से गिन गिन के बदला लेना शुरू कर चुके हैं। ताकत के नशे में चूर रमन अरोड़ा ने पिछले समय कई लोगों के खिलाफ नाजायज कार्रवाइयां अधिकारियों से करवाकर दुश्मनियां मोल ले ली थी। इनमें बहुत से अधिकारी भी शामिल थे। अब यही लोग रमन अरोड़ा के बारे में नई नई जानकारियां सामने ला रहे हैं। सत्ता के नशे में चूर रमन अरोड़ा को यह नहीं मालूम था कि एक दिन पासा पलट जाएगा और जिस भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के दम पर वो इतना उछल रहे हैं, वही लोग धोखा देकर रमन अरोड़ा को ही जेल भिजवा देंगे। ये तो अरविंद केजरीवाल का इतिहास पहले से भी रहा है। जो उनका सबसे खास है उसी को किल कर दिया जाता है, यानी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। रमन अरोड़ा को जिस तरीके से अब पूरे पुख्ता ढंग से फंसाने की तैयारी भगवंत मान सरकार कर रही है, अब ये पूरे पंजाब में किसी से छिपा हुआ रह नहीं गया है। और आपको यहां पर हम ये भी बता देते हैं, जिस जालंधर में रमन अरोड़ा को लेकर ये पूरा माहौल गरमाया हुआ है, घर घर में लोग आज केजरीवाल एंड कंपनी को गालियां दे रहे हैं, उसी जालंधर सीट से अरविंद केजरीवाल संजीव अरोड़ा को जिताकर अपनी राजनीति की दूसरी पारी इसी जालंधर के आशीर्वाद से राज्यसभा में शुरू करने की दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि संजीव अरोड़ा जालंधर सीट से अगर चुनाव हार गए तो अरविंद केजरीवाल को मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसे में केजरीवाल के लिए करो या मरो की लड़ाई है, लेकिन मरो इसमें साफ दिखाई दे रहा है, करो में केजरीवाल के पास कुछ नहीं बचा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।